बहुत समय पहले राजा सगर ने एक विशाल यज्ञ किया, लेकिन इंद्रदेव डर गए कि कहीं सगर सबसे शक्तिशाली राजा न बन जाए। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते वहां पहुंचे। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि का ध्यान टूट गया। उन्होंने क्रोध में आंखें खोली और उसी क्षण सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। कई वर्षों बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक ना भोजन किया ना विश्राम। आखिरकार माता गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यदि मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग से पृथ्वी टूट जाएगी। भगीरथ चिंतित हो गए। तब उन्हें याद आया, सिर्फ भगवान शिव ही गंगा के प्रचंड वेग को रोक सकते हैं। भगीरथ ने हिमालय में जाकर शिव जी की कठोर तपस्या की। कई वर्षों बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं आकाश तक फैली हुई थी। शिव बोले, मैं गंगा को संभाल लूंगा। फिर वो दिन आया। स्वर्ग से विशाल जल प्रवाह के साथ गंगा पृथ्वी की ओर उतरी। पूरा आकाश जल से भर गया। लेकिन जैसे ही गंगा शिव जी के सिर पर पहुंची, शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा लाख कोशिश करती रही, पर शिव की जटाओं से बाहर ना निकल सकी। तब गंगा को अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने विनम्र होकर शिव से क्षमा मांगी। फिर भगवान शिव मुस्कुराए और अपनी जटाओं से गंगा की एक शांत धारा पृथ्वी पर छोड़ दी। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और भगवान शिव गंगाधर कहलाए।